है बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज क्लास 10th के टारगेट बैच में आप लोग को संस्कृत का कुछ हम वीडियो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं बच्चे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछेगा भी। जिनको एग्जाम देना है 14 तारीख से, जिनका एग्जाम है बच्चे क्लास 10th का, उनको एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर नहीं देखिएगा तो उनको बच्चे बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। आप लोग को मैंने क्लास में बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती का शिक्षा दर्शन, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती का एक चैप्टर था संस्कृत में बच्चे, उसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को लाया है। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत अच्छे आदमी थे बच्चे, समाज सेवी व्यक्ति थे। और इनका कहना था वेदों की ओर लौटो, इनका नारा ही था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो इनका कहना था। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये प्रमुख नारा था। चलिए आज हम लोग संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? बंगलोर, मद्रास, मुंबई, पटना। आप लोग को पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया। और आर्य समाज एक ऐसी संस्था थी जो समाज में हो रहे जो गलत प्रथा थी या समाज में जो दूषित प्रथा थी उसको दूर कर रही है, और आज भी ये दूर कर रही है। आज आर्य समाज शहर के प्रत्येक नगर में, प्रत्येक शहर में फैला हुआ है बच्चे। और आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था, मुंबई नगर में किया था। जो ऑप्शन बच्चे सी होगा, आप लोग को बिल्कुल एकदम याद रखना है बच्चे, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? झंकारा, टंकारा, लंकारा, अंकारा। बच्चे टंकारा नामक गांव में, ये टंकारा नामक गांव गुजरात प्रदेश में है बच्चे, आप लोग को याद रखना है। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन बच्चे बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 3 कहता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई? अभी तो मैंने बोला बच्चे आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन बच्चे बी जन्म हुआ था। देखिए जन्म हुआ था 1824 में और आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में, और इनका मृत्यु हुआ था 1883 में। ये तीनों डेट आप लोग को ध्यान से एकदम याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे चौथा, मूल शंकर किनका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का ही नाम था मूल शंकर, जो बच्चे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। बच्चे ऑप्शन डी जाएगा, ये सब गलत ऑप्शन है बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 6, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? देखिए क्या था कि हिंदू समाज में अनेक प्रकार की दूषित प्रथा थी, जैसे विधवा की निंदित अवस्था, जैसे छुआछूत, जैसे अनेक प्रकार की इसमें दूषित प्रथा थी। इन दूषित प्रथा की वजह से अनेक जो दलित हिंदू समाज थी, ध्यान दीजिएगा बच्चे, दलित हिंदू समाज को क्या किया कि समाज को छोड़कर अर्थात धर्म को बदलकर दूसरे धर्म को अपनाने लगा, जो कि दलित हिंदू समाज था, जो बच्चे ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है बच्चे, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। कहता है बच्चे स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बार बार हम बोल रहे हैं 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, आप लोगों को याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है 8, कहता है स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, मतलब पूजा पाठ करते थे? तो भगवान शिव के उपासक थे, जो ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं 9, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु 1875, 1883, 1945, 1983। 1883 में इनका निधन हुआ था। इनका आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था और जन्म हुआ था 1824 में गुजरात के टंकर नामक गांव में। यहाँ ऑप्शन निधन की बात कर रही है, इसलिए 1883 होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं 10, स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक।
विकास संस्थान के संस्थापक, ब्रह्मा समाज के संस्थापक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे वो तो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय थे। यहाँ पे आर्य समाज का जो संस्थापक थे वही स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। समाज सुधारक कौन थे? बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती बच्चे समाज को सुधार करने वाले थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 12। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? गुजरात के टंकार नामक गांव में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा था, और ये सत्यार्थ नामक जो किताब था इसमें सच्चाई बात को लिखे थे इस स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं के माध्यम से लोगों को बताए। तो याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं 14। कहता है किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो देखिए, एक है गिरिजानंद, एक है अमृतानंद, एक है बिरजानंद, एक है उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरजानंद बच्चे, बिरजानंद अंधा विद्वान था जो मथुरा का था। जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने घर छोड़कर मथुरा गए तो वहां पे इनको एक अंधा विद्वान मिला बिरजानंद। वहां बिरजानंद से अब बिरजानंद ने उनसे आर्ष ग्रंथ का आरंभ कर दिया, आर्ष ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया, और इनकी सबसे पहला शिक्षा थी संस्कृत। इनकी सबसे पहला शिक्षा क्या थी बच्चे? संस्कृत थी। तो वहां पे अंधा विद्वान बिरजानंद था। तो किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटे, वो किसके कहने पर प्रचार करना शुरू कर दिए? तो याद रखिएगा बिरजानंद के कहने पर ये प्रचार करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आज भी जो डीएवी स्कूल खुलवाया गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के याद में खुलवाया गया है, और स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए डीएवी स्कूल में कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे 16। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? मथुरा गए थे बच्चे। मथुरा में था बिरजानंद, मथुरा में ही था बिरजानंद। ये बिरजानंद अंधा विद्वान था, लेकिन बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानी था। इन्हीं से इनको शिक्षा मिली थी स्वामी दयानंद सरस्वती को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बार बोले गुजरात के टंकारा गांव में, ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट एक चैप्टर और हम बच्चे लेके आए हैं, ध्यान से आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। क्लास 10th के संस्कृत में एक चैप्टर है जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र मतलब बाघ, पथिक बने राहगीर, और कथा बने कहानी, मतलब बाघ और राहगीर की कहानी। देखिए, बाघ है, सोने का कंगन लिया हुआ है, और इधर राहगीर है, और इसी के आधार पर यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बच्चे आए हैं। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित है, ऑप्शन ए। क्लास में मैंने बार बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है बच्चे कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार नारायण पंडित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे 2। कहता है व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? मित्र लाभ नाम खंड से संकलित है बच्चे। हितोपदेश के किस खंड से? तो मित्र लाभ नाम खंड से। ये गलत है, क्लास में बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है। अब देखिए तीसरा कहता है कुत्र तव कंगनम। कुत्र मने कहा, तव मने तुम्हारा, कंगन मने कंगन। कहाँ है तुम्हारा कंगन? यह किसने कहा? कहाँ है तुम्हारा कंगन? ये किसने कहा? राहगीर ने कहा था। पथिक मतलब राहगीर ने कहा था, ऑप्शन सी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4। कहता है कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? बूढ़ा बाघ बोल रहा था, भालू बंदर मनुष्य कभी नहीं बच्चे, बाघ बोल रहा था, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 5। कहता है पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ के द्वारा। ये भेड़िया बाघ एक कभी नहीं, यहाँ बाघ तो होगा लेकिन बूढ़ा बाघ होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है 6। व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक नहीं, रजक कंगन नहीं, स्वर्ण कंगन, स्वर्ण माने सोने का कंगन था, बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हितो उपदेश का अर्थ क्या है? हितोप का आदेश, भारी उपदेश, एक उपदेश, हित का उपदेश। हित माने अपनी आप का
उपदेश, हितोपदेश माने हित माने अपने रक्षा का उपदेश, मतलब हित उपदेश याद रखिएगा, हित माने अपने आप को उपदेश दे रहा था। अगला अपने आप को उपदेश देना चाहिए। पथिक को किसने मार दिया? बाघ ने मार दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक कहां फंस गया था? नदी, तालाब, कीचड़, गंगा तट। देखिए कीचड़ में फंस गया था, तालाब के अंदर जो कीचड़ था कीचड़ में फंस गया था, अर्थात ऑप्शन बच्चे सी हो गया। नेक्स्ट लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ के दुष्परिणाम। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ के बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चे कभी लोभ नहीं करना चाहिए, आप लोगों को याद रखना है, इसलिए ऑप्शन बच्चे यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, राहगीर प्रभावित हो गया था बच्चे, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कौन वंशहीन था? बाघ वंशहीन था, बाघ ने अपने मोह माया में फंसा लिया और कहता था कि मैं वंशहीन भी हो गया हूं, मेरे द्वारा धर्म शास्त्र भी अध्ययन किया गया है, इसलिए मैं तुमको दान करना चाहता हूं। और जैसे ही राहगीर सोने के कंगन को ग्रहण करने जाता है तो बूढ़े बाघ के द्वारा मार दिया जाता है, इसलिए वंशहीन बनने का नाटक कर रहा था कौन? बाघ कर रहा था बच्चे, आप लोग को याद रखना है। कहता है क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है? देखिए ज्ञान के बिना क्रिया भार है, या क्रिया के बिना ज्ञान भार है। अगर क्रिया कार्य नहीं करोगे तो ज्ञान भारी लगेगा, इसलिए कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म कीजिएगा तो ज्ञान आपके अंदर आएगा। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। दानशील कौन था? दानशील, दानी कौन था? बाघ था, बाघ दानशील था जो सोने के कंगन को देना चाहता था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 15। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो देखो हितो उपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। दुराचारी, दुराचारी कौन था? दुराचारी तो बाघ था बच्चे, दुराचारी बाघ था, खराब आचरण का बाघ था बच्चे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 17। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक कि अहिंसक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो हिंसा करे। हिंसा, देखिए महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ता पर चले थे, लेकिन बाघ हिंसक था, मारने वाला था, इसलिए इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, एक कभी नहीं जाएगा ऑप्शन, यहाँ ए ऑप्शन जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है वृद्धि बाघ माने बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगनम, ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लोभ, लोभ मनुष्य को कहां ले जाता है? उन्नति की ओर कि विनाश की ओर? विनाश की ओर ले जाता है, ऑप्शन बच्चे यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, देखिए बच्चे इतना ही क्वेश्चन था 19। 2 चैप्टर का संस्कृत का क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर लेके आएंगे नीति श्लोक। नीति श्लोक में 10 श्लोक है, 10 श्लोक को आप लोग को हम बताने और सिखाने का प्रयास करेंगे, और उस चैप्टर से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का संस्कृत का होगा नीति श्लोक। धन्यवाद।